सभी को राधे राधे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर टॉप के आसपास हमारा मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का व्यू मार्केट में बना है। सेलिंग का प्लान है हमारा, प्रॉपरली बेस्ड अपॉन एमएमए सेटअप यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर एंटर किया है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको चार्ट समझा देता हूँ। एक बार यहाँ पर मैं चार्ट है आपको ये जो प्लस माइनस वाला चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए प्रॉपरली कि कहाँ एंट्री है, कहाँ हम एग्जिट करने वाले हैं। ये जो है छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 10 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इस पॉइंट पर एंट्री हुई है यहाँ पर, और 2 लॉट में आपको यहाँ पर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है मोमेंटम पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर अभी चार्ट को समझोगे तो जैसे कल के दिन मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉल मार्केट के अंदर मोमेंटम वाला डे है। आज के दिन एक ठीक ठाक अच्छा खासा मीडियम रेंज के अंदर मार्केट, ये लगभग अगर मेरे हिसाब से मार्केट चलता है तो लगभग 24,500 तक मोमेंटम यहाँ तक हमें देखने को मिल जाएगा। एक ठीक ठाक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है डाउन साइड की तरफ। अभी मार्केट ने जस्ट मोमेंटम करना स्टार्ट किया है, एंट्री ठीक ठाक बन चुकी है। थोड़ा सा चार्ट मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ ताकि बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए चार्ट की। यहाँ पर क्या कर रहा था कल के दिन मार्केट, देखो कंटिन्यू अभी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। लगातार आप ट्रेंड को देखोगे अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन के अंदर, और मार्केट यहाँ पर एक दिन यहाँ पर सेलिंग आया था, वापस गैप अप ओपन, फिर सेलिंग, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही रह गया। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट यहाँ पर फिर साइडवेज होकर के क्लोज किया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब मार्केट फर्दर यहाँ पर हायर साइड की तरफ क्लोज कर रखा है, ठीक है, हायर साइड यहाँ पर मार्केट ने होल्ड करके क्लोज किया है, तो मार्केट के अंदर क्या साइकोलॉजी रहेगी आपको वो देखना है। मार्केट में साइकोलॉजी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि साइकोलॉजी यहाँ पर बायर की मार्केट में ज़्यादा है, बायर ज़्यादा आएंगे मार्केट में। अगर कोई यहाँ पर बाय और सेल दोनों करके बैठा है, सेलर बहुत कम कॉन्फिडेंस के साथ में है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो 58,000 के ऊपर क्लोजिंग करके गया था कल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग ब्रेकआउट करके गया है। ये भी सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ने होल्ड किया, तो सेलर तो यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, और मार्केट में कोई है तो भी डर के निकल चुके हैं। बायर यहाँ पर हैं और एवरेज कर चुके हैं। गैप डाउन ओपन हुआ, बायर मार्केट में फर्दर ऐड हुए, एवरेजिंग वगैरह की है मार्केट में कि मार्केट और अपसाइड की तरफ जाएगा, इन्हें डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, ये साइकोलॉजी के साथ में बैठे हैं, तो मार्केट उनको टारगेट करने के लिए आराम से नीचे की तरफ आ सकता है। डाउन साइड का मोमेंटम ठीक ठाक यहाँ पर दिखा देगा अच्छा खासा तरीके से। अभी उनके एसएल कहाँ तक रहने वाले हैं, लगभग 24,500 तक मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम फ्लो में हमें देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो 2 टाइप की ट्रेड होती है। पहली ट्रेड जहाँ पर आपको एंटर की टाइम पे डर लगे, एंट्री के टाइम पर आपको डर लगे। दूसरी ट्रेड जब आपको एंट्री के टाइम पर किसी टाइप का कोई डर ना हो। अभी ये जो ट्रेड आपको दिख रही है यहाँ पर एंट्री के टाइम पर क्या आपको लग रहा है, क्या फीलिंग होगी, क्या इमोशन हो सकता है? डर, फियर यहाँ पर ज़्यादा है। जब भी किसी भी ट्रेड के अंदर आपको एक्चुअली के अंदर बेस्ड अपॉन, ऐसे नहीं कि आपको हल्का बहुत ग्रीन रेड होता है उसके अंदर ही डर लगना शुरू हो जाए, नहीं, हल्का बहुत भी यहाँ पर उससे होगा तो आपका इमोशन कंट्रोल, साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं रह पाएगी। बट आपको ये देखना है मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, हम यहाँ पर सेल करके बैठे हैं विदाउट एनी मोमेंटम कन्फर्मेशन, विदाउट एनी प्राइस कन्फर्मेशन, हम यहाँ पर डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं बेस्ड अपॉन हमारी सेटअप के, एमएमए सेटअप के। तो अब सेटअप के ऊपर हमने ट्रेड प्लान कर लिया है, तो डर यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि हमारे फेवर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रखा है और हमने ट्रेड बना लिया है। यहाँ पर कोई कैंडल वगैरह नहीं बन रखी, फिर भी हमने ट्रेड बना लिया है। ना कोई ऐसा है कि इतना मोमेंटम आने के बाद में हम एंटर कर रहे हैं, मोमेंटम आया थोड़ा सा तुरंत एंटर कर लिया। अब यहाँ पर जब मार्केट जितना टाइम वगैरह यहाँ पर स्पेंड करेगा, डर की सिचुएशन होगी हमारे लिए। और यही चीज़ होती है जब कोई ट्रेड के अंदर आपको डर लगना ज़्यादा शुरू हो जाता है तो वो ट्रेड काम करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट से कंफर्मेशन कुछ नहीं लिया, बस सेटअप को फॉलो किया, सेटअप बना, एंटर किया। अब मार्केट या तो इधर स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा, ऐसे के अंदर एसएल देने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, टारगेट देने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आराम से ऐसे ट्रेड के अंदर बैठे रहने के चांस ज़्यादा हैं, अच्छे खासे तरीके से आराम से ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। अभी देखते हैं क्या मार्केट करता है, बट इस ट्रेड के अंदर डर का लेवल तो जैसे देखा जाए तो होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। हालांकि इस क्वांटिटी पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बताने के लिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, इमोशन किस तरीके से मार्केट में होते हैं। अगर यहीं पर आप सोचो
कोई यहाँ पर बाय कर रखा है ऐसी कंडीशन के अंदर, तो क्या उसको डर लगेगा? नहीं। उसे तो यही साइकोलॉजी है कि मार्केट बाइंग में जाएगा उसके लिए तो। बट यहाँ पर बाय करने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइस ने थोड़ा बहुत कंफर्मेशन दे दिया उसको, उसके फेवर में थोड़ा एंटर करने में ज़्यादा उसको डर नहीं लगेगा। बट मार्केट में सेलर को यहाँ पर डर लगेगा, और सेलर को डर लगेगा तो मार्केट फेवर में भी उनके ही ज़्यादा काम करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप ये मत देख लेना कि सिर्फ इसके बेसिस पर ही मैं ट्रेड को ले लेता हूँ, नहीं। मार्केट के अंदर सेटअप होते हैं, सेटअप के बेसिस पर ट्रेड को प्लान किया जाता है। बट आपको चार्ट को रीड करना, इमोशन को रीड करना, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी को, एसएल हंटिंग को समझना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, तभी एक अच्छी खासी ट्रेड वगैरह जो है काम करती है आपके फेवर में। अभी तो यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट जस्ट काम करना शुरू किया है एरिया से, तो लेट्स सी मोमेंटम आता है, वेट करते हैं अभी आराम से। थोड़ा बहुत मोमेंटम तो एक्सपेक्ट है मुझे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा मूव कर सकता है। तो अभी आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर मार्केट जैसे यहाँ पर टॉप पर था, अभी यहाँ पर आपको डर लग रहा होगा ऐसी जगह पर एंटर करने के अंदर। बट जब ये मोमेंटम आ जाता है, एक ठीक ठाक मोमेंटम आपके फेवर में आता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जब आपके फेवर में अच्छा खासा एक बार प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है, तब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, तब एसएल छोटे हो जाते हैं, डर आपको लगना कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं देखो सिंपल बताता हूँ, मैं एक सेटअप को फॉलो करता हूँ, मॉर्निंग का मोमेंटम कैच करना है, एमएमए सेटअप को मैं बार बार फॉलो करता हूँ। यहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम होने से पहले आप एंटर कर सकते हो ऐसी जगह, और ठीक ठाक मोमेंटम आपको कैच करने के अंदर मिल जाते हैं अच्छा खासा। अब यहाँ पर मोमेंटम आया, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन होगा, कैंडल वगैरह क्लोज करेगा, यहाँ आते आते आप एंटर करोगे, तो आप खुद देखो, एक चीज़ देखना, यहाँ पर इसके अंदर आपका प्रीमियम के अंदर आपके स्टॉप लॉस और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, एसएल जब आपके बड़े हो जाएंगे, तब आप मार्केट में प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाओगे, डर लगेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाएगा, तो फिर मार्केट आपको एग्जिट करके निकाल देगा। तो इसीलिए प्रॉपरली एंट्री मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बड़ा मोमेंटम निकल के आप कैच करके मार्केट में कंफर्मेशन करके फिर एंटर करोगे, तो ऑलरेडी एक इतना मोमेंटम तो निकल चुका है, फ्लो के अंदर मार्केट थोड़ा बहुत और निकाल देगा, इतने में कोई अच्छा खासा टारगेट वगैरह अचीव नहीं हो पाएगा। अभी आप देखो ठीक ठाक है, लगभग लगभग 2 लॉट के अंदर 4,000 प्लस के आसपास कुछ यहाँ पर चल रहा है। लेट्स सी, चलने देते हैं, अभी आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो तक आएगा तब तक आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, क्योंकि कल के दिन तो 4,000 के आसपास आते आते एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मैंने आपको बताया था कल का चार्ट आप देखोगे क्लियरली, मैंने आपको ये एक ही चीज़ समझाया था कि मोमेंटम यहाँ पर है नहीं ज़्यादा, और ज़्यादा मोमेंटम अगर नहीं है तो यहाँ पर बड़ा टारगेट प्लान करना सही नहीं है। आप सोचते रह जाओगे कि नहीं आज मैं तो बड़ा ही लेके जाऊँगा, मैं यहाँ पर मैं नहीं झुकूँगा, झुकेगा नहीं ये वगैरह, इससे कुछ नहीं होता है। चार्ट को समझना पड़ेगा। देखो चार्ट अगर आप समझ गए कि मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं है, तो फिर आप आराम से स्मॉल टारगेट के अंदर भी आज के दिन को एकदम बचा सकते हो। आज का दिन है, यहाँ पर मुझे एक्सपेक्ट है कि बहुत बड़ा नहीं तो भी कम से कम एक ठीक ठाक मोमेंटम तो अभी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। कल से तो काफ़ी बेटर मोमेंटम आ जाएगा। कल तो इतना मोमेंटम हुआ, इतने में एग्जिट करना पड़ा। कितना पॉइंट है ये अभी? 48 पॉइंट। यहाँ आते आते सेम 48 पॉइंट के अंदर हम एग्जिट कर चुके थे ऑलरेडी इतने के अंदर ही। तो अभी वेट करते हैं, अभी और मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आने के चांस है। एक ठीक ठाक लगभग 40-45 पॉइंट मार्केट आराम से और निकाल सकता है। इस एरिया तक आते आते हम फिर मार्केट के अंदर प्लान करेंगे एग्जिट करने का। तो लेट्स सी, चलने देते हैं, अभी तो आराम से ठीक ठाक चल रहा है। तो मार्केट ने एक बार के लिए यहाँ पर होल्ड किया, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है, तो अभी लगभग लगभग 6,000 रुपये के आसपास यहाँ पर चल रहा है, होल्ड करके पुल बैक आकर के ब्रेकडाउन कर रहा है। यहाँ पर अभी ठीक ठाक जो है अमाउंट वगैरह चल रहा है। तो लेट्स सी, एक बार मैं एग्ज़िट के बारे में ही यहाँ पर सोच रहा हूँ। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेता हूँ मैं। बैंक निफ्टी भी प्रॉपरली यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह कर चुका है ऑलमोस्ट, एंड थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार ही मोमेंटम और आ जाता है थोड़ा सा इसके अंदर तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी भी देखते हैं, ऑलमोस्ट जस्ट नियर टू टारगेट ही है, बस थोड़ा सा एक बार फ्लो में आता तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी यहाँ पर एटलीस्ट लॉस तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो ऑलमोस्ट टारगेट बुकिंग के पास में ही है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो अभी यहाँ पर सपोज ये ट्रेड रिवर्स हो जाती है, तो मैं कोई ऐसा यहाँ पर लेने वाला नहीं हूँ, यहाँ नहीं लेने वाला हूँ कि मैं अब यहाँ पर ऐसा लेकर के जाऊँगा। एटलीस्ट मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट वगैरह लेकर के जाऊँगा, एटलीस्ट कुछ भी हो। अगर मेरा टारगेट वगैरह ये है, मार्केट इससे पहले यहाँ तक आता है, तो मैं टारगेट लेकर के जाऊँगा। बट
ऐसा नहीं कि रिवर्स करेगा तो मैं पूरा एसएल दे करके जाऊंगा, ये गलत तरीका होता है। क्योंकि आप देखो प्रॉफिट चल रहा है इतना अच्छा, भी यहाँ पर पूरा घूम जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ एक दिन यहाँ पर प्रॉफिट के चक्कर में पूरा पूरा प्रॉफिट यहाँ पर दो। एटलीस्ट लॉस को बचाना भी आपका काम होता है। अच्छी ट्रेड चल रही है, उसके अंदर कंप्लीट रिवर्स कर रहा है, आप फिर भी एग्जिट नहीं कर रहे हो या फिर अपने प्रॉफिट को लॉक नहीं कर रहे हो, तो ये गलती होती है। थोड़ा बहुत करना चाहिए, ये स्टार्टिंग के अंदर ट्रेड वगैरह चलती है तो यहाँ पर सही होता है ज़रूरी, क्योंकि इसी से धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगी आपकी, एटलीस्ट घर पे प्रॉफिट वगैरह लेकर के जाने की, लॉस ना देने की, बार बार स्टॉप लॉस ना लेने की, ये हैबिट बनती है धीरे धीरे, और उसी से फिर आप बेटर ट्रेडर बनते हो। तो अभी तो एक बार थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए बस। बैंक निफ्टी भी रिवर्स का थोड़ा सा दिखा रहा है, दिक्कत मुझे यहाँ पर है भी, थोड़ा सा दिक्कत वाली जगह पर ही अभी चल रहा है, क्या करें। एक मोमेंटम अगर इस कैंडल के नीचे निकालता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एक मोमेंटम बस, इस कैंडल के नीचे एक बार ये कैंडल मोमेंटम निकाले, फिर थोड़ा सा मैं एग्जिट के बारे में तुरंत यहाँ पर सोच लूँगा। तो अभी देखो काफ़ी देर मैंने वेट किया यहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि आज के दिन एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है डाउनसाइड की तरफ यहाँ पर, और मैं इतनी जल्दी यहाँ पर अभी बुकिंग वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, मैं आराम से एक बार वेट करना चाहता हूँ। ये कहने का लो वगैरह ब्रेक करेगा, उसके बाद में हम यहाँ पर, मैं आपको बता रहा था, मार्केट वापस अपसाइड की तरफ गया, एक बार काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट वगैरह हमारा कम करने की कोशिश किया, बट जब व्यू क्लियर है, जब डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट क्लियर है, इन दैट पर्टिकुलर टाइम कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो वापस वी आर बैक, अभी आराम से वेट करना है ये मोमेंटम कैसा निकालता है। मेरे हिसाब से अभी एक बार फ्लो के अंदर मूव निकाल सकता है, डे लो तक के लिए हम आराम से एक बार वेट कर सकते हैं, निकालने देते हैं मोमेंटम को फ्लो के अंदर, अभी उसके बाद में ही हम यहाँ पर एग्ज़िट के बारे में प्लान करेंगे। अभी ठीक चल रहा है। बैंक निफ्टी को भी देखोगे प्रॉपरली यहाँ पर क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी भी आप चार्ट देखो समझो, प्रॉपर एक अच्छा खासा मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेकडाउन किया, फिर सडन इस कैंडल को आप रीड करोगे तब क्या आपको दिखेगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखो चार्ट को रीड करोगे ना, तो मार्केट एग्जैक्ट इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन फेल दिखा रहा है, कैंडल इनगल्फिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा रहा है, तो वापस बायर मार्केट में एक्टिवेट हो रहे हैं, बाइंग की ट्रेड नहीं बनती यहाँ पर, बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। देखो काफ़ी इमीडिएटली वापस ये रिटर्न हो गया, क्लियर व्यू था मेरा, आराम से रिटर्न होगा विदाउट एनी डाउट। मार्केट इज़ बैक डाउन साइड और ठीक ठाक मार्केट में अभी मोमेंटम आ रहा है। एक बार बस मैं वेट कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट कैंडल के अंदर क्लोजिंग के अंदर वेट है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कैंडल के लो के आसपास ये निकले तब ज़्यादा ठीक रहेगा। कहाँ पर आ गए, अच्छा ठीक है, कैंडल लो क्रॉस कर दे उसके बाद में बुकिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बस ये एरिया एक बार थोड़ा सा निकाल दे, 2 मिनट है कैंडल, वेट करते हैं देखते हैं क्या करता है, जितना फ्लो के अंदर आएगा उतना लेकर के जाएंगे। अब जिद नहीं है, अब देखो एक बार मार्केट ने क्या है ट्राई कर लिया ना अपसाइड जाने का, है ना, और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब मार्केट अगर गलती से भी अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर मैं यहाँ पर गलती से ये नहीं होता है कि अब भी होल्ड कर लेंगे, नहीं, क्योंकि बार बार मार्केट एक जगह से फिर पुल बैक ले रहा है तो फिर ऐसी जगह होल्ड करने का मतलब नहीं होता। सपोज ये सेम कैंडल ही तुरंत अभी विक्स वगैरह बना करके सेम इमीडिएटली हम बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं प्रॉफिट बुक के, और मार्केट सेम इमीडिएट वापस रिकवर होकर के यहाँ क्लोज कर जाता है, अपसाइड की तरफ चलना शुरू कर देता है, तब मैं वापस यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा लूँगा या ब्रेक इवन पे निकलूँगा, नहीं, क्योंकि बार बार मार्केट एक लेवल से बार बार अपसाइड की तरफ जाना नहीं चाहिए। मार्केट ट्राई कर चुका है बार बार, और हम मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर एक बार मोमेंटम करना चाहिए, तो मैं वेट करूँगा, ट्रेलिंग करूँगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जस्ट एक बार ये कैंडल वगैरह क्लोज हो जाए यहाँ पर तो इसको ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है, 6000 के आसपास चल रहा है 2 लॉट में। बैंक निफ्टी क्योंकि अभी डाउन साइड आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेंगे प्रॉपरली सपोर्ट वगैरह अवेलेबल है, मार्केट आराम से जा सकता है नीचे की तरफ, सपोर्ट है 524-500 तक भी आराम से मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर सकता है, थोड़ा फ्लो में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। देखो बार बार अभी ज़्यादा होल्ड होगा नहीं अभी ऐसी कंडीशन के अंदर कि बार बार ये रुक कर के जा रहा है, तो अभी ब्रेकडाउन कर चुका है तो कंटिन्यू एक बार चला जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर हम एग्जिट करने वाले हैं। तो अभी देखो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, अभी ये यहाँ पर आएगा, जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा वहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा, कितना के आसपास होगा लगभग
₹52 के आसपास का होगा। या तो हम 5200 पे निकलेंगे या फिर कहाँ पर निकलेंगे, और अभी फ्लो के अंदर जितना जाएगा उतना लेकर के निकलेंगे। अभी 6000 वापस चलना शुरू कर दिया है, जितना फ्लो में जाएगा उतना बढ़िया है। मैंने आपको बताया ये लेवल निकालने के बाद में इस लेवल को निकाल करके मार्केट जितना फास्ट जाएगा उतना हमारे लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ फिर अब यहाँ पर ज़्यादा एग्ज़िट के लिए हम और नहीं वेट करेंगे कि यहाँ पर और अपसाइड आ जाएगा या फिर स्विंग का डाल करके बैठे हैं। अभी ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, तो यहाँ पर बस या तो ये इसको निकाल दे तब एग्ज़िट कर देंगे ₹52 के आसपास, या फिर अभी और फ्लो में जाए तो मैं और इसको जो है वेट करूँगा। देखते हैं क्या करेगा, अभी तो बस वेट ही करना है। बस ये है कि बार बार आप प्लान चेंज ना करो, बार बार चीज़ें चेंज ना करो। अभी मार्केट आपके फेवर में काफ़ी अच्छा खासा मूव कर चुका है, अभी भी अगर कंटिन्यू आता है तो ऐसे के अंदर वेट करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मिस ना कर दें, मार्केट कंटिन्यू चला जाए और हम यहाँ पर ही सोचें कि यार काश अब और वेट कर लेते। तो ट्रेल कर दिया, उसके लिए थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर जो कहते हैं यू हैव टू पुट द मनी ऑन द टेबल, वेट करना पड़ेगा, मनी को तो यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो हम काफ़ी मोमेंटम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। अभी यहाँ पर वापस यही है यार, वापस रुक रहा है बस ये बैंक निफ्टी निफ्टी। एक बार ये लेवल निकल जाए, ब्रेक कर जाए, दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। अभी बस रुक ही रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक चीज़, कि कई बार मार्केट को पूरे दिन काम करना है, ठीक है। हमने मॉर्निंग का मोमेंटम कैच कर लिया, ठीक ठाक अच्छा खासा मोमेंटम है, विदाउट एनी डाउट काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम है, बट मार्केट को क्या पूरे दिन काम करना है। तो हम तो सोच रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू जाए, सपोज कोई भी सोचना शुरू कर देगा कि बड़ी बड़ी कैंडल क्यों नहीं बन रही, फास्ट मूव क्यों नहीं आ रहा मार्केट को। अभी आपको तो लग रहा है कि मेरे फेवर में एंटर करते ही भागे बस, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट को क्या है, अभी टाइमिंग क्या हुई है, 12 बजी है, तो अभी मार्केट को पूरा दिन बिताना है। मार्केट अगर बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आनी है तो फिर मार्केट धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे नाटक करते हुए जाएगा। अगर बड़ी सेलिंग आनी होती है तो मार्केट यहाँ पर टाइम नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में मार्केट को ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस कवर करनी है, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तब मार्केट ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं बताता, फिर मार्केट फ्लो में जाता है। तो अभी यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, बहुत मार्केट गिर जाएगा, ये तो मेरा एक बार के लिए अभी एग्जैक्ट प्लान नहीं है, बट इसीलिए थोड़ा सा बस बैठे हैं कि एटलीस्ट जितना फ्लो में मिले, एक टारगेट हिट होने के बाद में उतना ही बढ़िया है। और पहले ही मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट कि ये कैंडल बनी है, वापस इसका लो ब्रेक करने देते हैं, अभी उसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहीं पर कट जाएगा ये, नहीं तो आ जाता है अदरवाइज़। ऑप्शन देखो ये, ऑप्शन पहले भाग रहा है यार, ऑप्शन पहले मूव कर गया, ऑप्शन पहले मूव कर गया है। मुझे लगता है ये कट जाएगा यहाँ पर पोजीशन जो हमारी। और ज़रूरी भी है यहाँ पर देखो, अदरवाइज़ ये सोचना कि नहीं अभी और इसको अपसाइड की तरफ कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आराम से है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ₹52 लेके निकलेंगे तो उतना ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर ये फ्लो में चला जाता तो फिर और बढ़िया हो जाता। बट अभी ये जा नहीं रहा है, वापस इसी एरिया पर जो सपोर्ट एरिया है वहीं पर रुक रहा है, बार बार यहीं पर रुक रहा है। और ट्रेंड भी थोड़ा सा मेजर के अंदर अपसाइड की तरफ है, तो यहाँ पर इसलिए मैं ज़्यादा फालतू का रिस्क ऐसी जगह में लेना चाहता नहीं। अगर आप देखो लेवल तो ठीक है, निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बैंक निफ्टी भी ठीक ही है, अब ठीक तो है, बट ये हमारा एसएल लेकर के जाएगा तब कोई दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज़।
तो चलो काफ़ी देर वेट करने का एटलीस्ट फ़ायदा तो यहाँ पर मिला ट्रेलिंग करने का। 6,000 पहले हम लॉक करने वाले थे, अभी 7,000 तक दिखा रहा है यहाँ पर 6,000। पहले 5,000 पर एग्जिट करने वाले थे, अब 6,000 पर एग्जिट यहाँ पर लॉक हो गया है। 7,000 तक हमें दिखाया है प्रॉफिट। तो ये होता है फ़ायदा। देखो ट्रेल करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको ट्रेलिंग करना पड़ेगा। आप पूरा प्रॉफिट भी जो है छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ उसके लिए भी सिर्फ बैठे नहीं रह सकते कि वहाँ पर उसी के लिए मैं बैठा रहूँगा, अदरवाइज़ एग्जिट नहीं करूँगा। आपको कंटिन्यू मार्केट के साथ में चल रहा है, मोमेंटम के साथ चलना है। अगर मोमेंटम आता है, कंटिन्यू जाता है, बहुत बढ़िया बात है। हम बैठे हैं साथ में आराम से, मार्केट के अगेंस्ट में तो बैठे नहीं कि मार्केट में बाइंग की ट्रेड हम लेकर के बैठे हैं, प्रॉपर उसके फेवर में बैठे हैं विदाउट एनी डाउट। मार्केट आराम से देखो प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है। बट अभी मार्केट में ये सोचना कि नहीं मैं तो ऑलमोस्ट जब तक मेरा टारगेट वगैरह 8,000 का है, 10,000 का है, वो नहीं होता तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा, ये सही चीज़ नहीं होती। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अच्छे अच्छे दिन भी आपके हाथ से छूट जाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट भी आपके हाथ से जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, और वो चीज़ सही नहीं होती है। अभी ये दिखा रहा है बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि 7,000 दिखाते हैं हम वही बुक करके जाएंगे, नहीं। अभी मोमेंटम में आ रहा है, देखते हैं कितना जा सकता है, उसके बेसिस पर ही एग्जिट करेंगे, या फिर ये कैंडल क्लोज कर देती है, इसके बेसिस पर हम भी एग्जिट कर सकते हैं इसको। साढ़े 6,000 पर इसको लॉक करते हैं, ठीक है। 6,500 अगर आ जाएगा तो कट जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो लगभग 6,500 के आसपास बस ऑलमोस्ट यहाँ पर एग्जिट होने ही वाला है। हो जा भाई, या तो या फिर भाग जा। क्यों बीच के अंदर यहाँ पर हमें लटका करके खड़ा है। बट आप एक चीज़ देख रहे हो, कंटिन्यू हम यहाँ पर बुक करना चाहते थे, मार्केट ने नहीं किया। मार्केट हमें और प्रॉफिट देना चाहता था, यहाँ पर करना चाहते थे, नहीं किया, यहाँ पर आ गए। मतलब मार्केट अभी हमारे फेवर में ही चल रहा है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एटलीस्ट हमें तो ज़्यादा ही प्रॉफिट मिल रहा है। और जब ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कोई डर वाली दिक्कत सिचुएशन ही नहीं है, तो आराम से बैठे रहना ही सही है। आराम से ऐसे सिचुएशन में जल्दबाजी क्यों करनी। 7,600, चलो बुक करते हैं इसको। 7,500 पर कट किया है इसको मैंने, ठीक है। आज की काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखो, अभी यहाँ पर एग्जैक्टली टॉप से हमने इसको कैच किया है। 7,500 पे इसमें मैंने बुक किया है। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम, प्रॉपर मैंने डिटेल के अंदर आपको साइकोलॉजी समझाई कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड को होल्ड किया जाता है, ट्रेल किया जाता है, एंट्री कैसे की जाती है, सेटअप कैसे मार्केट में देखना है, हर एक चीज़ मैंने आपको समझाया है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।